लेकिन याद रखें एफआईआईज ने फिर एक बार शुक्रवार के सत्र में बिकवाली की। करीब 2035 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने फ्राइडे के सेशन में की थी। वही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 2300 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 280 करोड़ की बिकवाली दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो यहां पर 15,700 करोड़ की खरीदारी रही। स्टॉक फ्यूचर्स में 1650 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 250 करोड़ की बिकवाली शुक्रवार के सत्र में थी। वही दो स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे। याद रखें मनप्पुरम फाइनेंस पिछले कुछ दिनों से एफएनओ बैन में रहा है, लेकिन हिंदुस्तान कॉपर इस स्टॉक को भी ऐड किया गया है। तो दो स्टॉक एफएनओ बैन में, हिंदुस्तान कॉपर और इसके अलावा मनप्पुरम फाइनेंस। लेकिन पिछले पूरे हफ्ते की बात करें तो निफ्टी करीब आधे % की तेजी के साथ बंद होता हुआ 1.5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। वही बैंक निफ्टी में करीब आधे % की तेजी दिखी। पिछले हफ्ते की तेजी के बाद क्या वो मोमेंटम इस हफ्ते कंटिन्यू होगा, कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। एशियाई बाजारों से संकेत ठीक ठाक, गिफ्ट निफ्टी से कमजोर ओपनिंग के संकेत, लेकिन लेवल्स की बात करें तो कौन से लेवल्स पर, इंडेक्स लेवल पर हमें नजर रखनी चाहिए? आशीषा, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कल इंडिया की जीत पर आपको बहुत बधाई। और दूसरा, मार्केट से देखिए पिछला हफ्ता मैं बोलूंगा कि फाइटिंग स्पिरिट शो करते हुए उसने अपने 22,000 के लेवल को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया। देखिए पिछली बार भी 2-3 बार ऐसे मौके आए जो 22,000 तोड़ने के बाद भी हो गई थी, लेकिन फाइनली 22,000 मार्केट ने बचाया और बैंक निफ्टी ने भी 48,000 को बचाया। ना केवल बचाया बल्कि गैप भी अच्छा खासा बना दिया है। अब 22,500 के आसपास आप ऑलमोस्ट बंद है और सेम विद बैंक निफ्टी आप 48,500 के आसपास बंद है। कहने का मेरे मतलब है कि मार्केट के पास सपोर्ट तो बन चुका है बट प्रॉब्लम कहाँ है, जो लास्ट वीक भी थी या लास्ट मंथ भी थी, द प्रॉब्लम इज फॉलो बाइंग। वो फॉलो बाइंग मार्केट्स को मिलती है कि नहीं मिलती, उस पर क्वेश्चन मार्क रहेगा। टाटा के अनुसार एज सच कुछ मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। हम मिडल ऑफ द सीरीज ऑलमोस्ट जा रहे हैं। 10 तारीख हो चुकी है, 27-28 तारीख की इस बार डेरिवेटिव एक्सपायरी है। ये वीक एक दिन की छुट्टी का छोटा रहेगा, तो ये 4 दिन के जो ट्रेडिंग सेशंस होंगे ये मार्केट के बॉडी बनाने का, दैट मींस फॉलो बाइंग का काम करेंगे। अगर फॉलो बाइंग बन जाती है तो आप ये समझ लीजिएगा अब 22,000 का लेवल आप वापस नहीं करेंगे। आप एक अच्छे खासे मोमेंटम में आ चुके हैं। अभी मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले टैरिफ की लेकर फिर से चर्चा होती। ट्रस्ट में टैरिफ वाला भूत आपके 15 दिनों में और उतर जाएगा। धीरे धीरे करके उतर चुका है और भी उतर जाएगा। और अमेरिका जो बार बार टैरिफ बोल रहा है और उसको भी ये समझ में आ जाएगा या फिर आ रहा है कि भाई अब हम इतने भी टैरिफ नहीं लगा सकते कि जिसको दे उसको हम टैरिफ की हुड़की दे दें। सामने वाला आदमी भी अपनी प्रिपरेशन करके बैठा है। डिस्टर्बेंस जरूर होगा, हर समय होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट मार्केट कैलकुलेट कर रहा है कि इंडियन मार्केट के अंदर आपको बताने के लिए सफिशिएंट है कि जिस दिन उन्होंने कहा कि हम रेसिप्रोकल लगा रहे हैं, हमारा बेस बन गया। ठीक, अब इस वीक के अंदर लेवल्स की देखिए 22,000 तो अब नीचे का लेवल है काफी, जो कि प्रोटेक्टेड लेवल मानता हूं मैं, लेकिन 22,300 भी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो 22,300 S1, 22,000 S2 यानी कि सपोर्ट नंबर 1, सपोर्ट नंबर 2 रहेगा। ऊपर आते समय एक ऑप्शंस का ट्रेड से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि 22,800 की इंपॉर्टेंस कितनी है। अगर आप सारे स्ट्राइक के ओपन इंटरेस्ट चेक करोगे ना तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको 2200 में मिलेगा। 1 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर खुले हुए हैं सभी लोगों का, तेजड़ियों का और मंदड़ियों का, यानी कि बियर्स का और बुल्स का। ये है कि 22,800 पे आके हम बियर वाले सोचते हैं कि हमें बाहर निकल जाना होगा और बुल्स वाले सोचते हैं कि हमको अब आना होगा क्योंकि अब कंफर्मेशन आ गया। तो इसलिए 22,800 और 22,700 से शुरू हो जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया। आते हैं, काम करना है आपको, आराम से काम करना है। नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन, राइट एंड नो एक्यूमुलेशन। नजरिया और कुछ लेवल्स प्रॉफिट में है। ठीक है, तो ये नजरिया और कुछ लेवल्स जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए। विस्तार में फिर एक बार 8 बजे चर्चा करेंगे। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के अक्षय भागवत भी जुड़ चुके हैं। अक्षय जी, गुड मॉर्निंग। बताएं, आपने अभी अभी डिम्पी जी को सुना होगा, गिफ्ट निफ्टी से भी हल्की सी कमजोरी के संकेत निकल कर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में आपकी रणनीति क्या होगी?
जी, गुड मॉर्निंग। तो निफ्टी थोड़ी सी जो पिछले वीक में देखा आपने, एक अच्छी उछाल तो दिखाई है। अभी क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ से ये जो रिस्पाइट बाइंग है, इसको फॉलो अप एक्शन मिलता है कि नहीं। तो अगर आप डेटा पॉइंट्स देखें तो एफआईआई की जो फ्राइडे को डेटा थी वो थोड़ी हल्की सी वापस सेलिंग की तरफ आई है इंडेक्स फ्यूचर में, और कैश में तो कंटिन्यूस सेलिंग एफआईआई की जारी है। तो डेटा पॉइंट्स में ज्यादा कुछ सुधार नहीं है। लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी अभी तक 15-16 के आसपास लॉन्ग्स है और 85% के आसपास शॉर्ट्स है। और अगर डेरिवेटिव डेटा भी देखें तो ओपन इंटरेस्ट का जो पीसीआर है वो आपका कॉल का जो राइटिंग है 23,700 के जोन में काफी एक्शन दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के यहाँ से जो अपसाइड है थोड़ी सी लिमिटेड हो सकती है आने वाले हफ्ते के लिए या शॉर्ट टर्म में। जो रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी की वो बनेंगे अभी 22 सपोर्ट बनेगा 22,300 का, और रेजिस्टेंस बनेगा 22,700 और 22,800 के रेंज में। तो एक न्यूट्रल सेटअप है यहाँ पे। कोई ट्रेड आप यहाँ पे ना बिठाए, हल्की सी डिप के लिए वेट करे। 22,300 350 के जोन में निफ्टी आती है तो रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ ट्रेडिंग के माध्यम से अच्छी रहेगी, वहां पे बाय करने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो ये नजरिया इंडेक्स लेवल पर। लेकिन अक्षय जी, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज के लिए? अक्षय, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। वापस आप दोहराएंगे सवाल, में मिस कर गया। मैं पूछ रही थी स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के सत्र के लिए कौन से होंगे? खरीदारी के मौके आपको कहाँ नजर आ रहे हैं? जी। तो आईटी क्षेत्र थोड़ा जो है ओवरसोल्ड है टेक्निकल पैरामीटर्स में। एक हल्की सी रिकवरी की एक्सपेक्टेशन है आने वाले हफ्ते। यहाँ पे सबसे बेहतरीन सेटअप परसिस्टेंट टेक्नोलॉजीज का लग रहा है, तो परसिस्टेंट टेक्नोलॉजीज बाय करने की सलाह रहेगी। करंट मार्केट प्राइस पे 5367 और 5395 ये दो टारगेट के साथ आपको ये स्टॉक बाय करना है। स्टॉप लॉस आपको 5212 ये लगा के इस ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। ठीक है, तो परसिस्टेंट सिस्टम्स पर खरीदारी की राय आईटी सेक्टर से। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं, और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ रवि दियोरा जी जुड़ चुके हैं। रवि जी, गुड मॉर्निंग। बताएं, सबसे पहले ब्रेंट क्रूड की ही बात करेंगे। $70 पर बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ पिछले कुछ दिनों में भारी गिरावट दिखी है। कच्चे तेल और नेचुरल गैस, यहाँ पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली नेचुरल गैस में थोड़ा मंथ के आउटलुक पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से उम्मीद थी बीच में कि रशिया एंड यूक्रेन के बिटवीन कुछ वार्तालाप स्टार्ट हो सकते हैं, वो उम्मीद पूरी अभी नहीं लग रही, क्योंकि जिस हिसाब से वीकेंड में या 3-4 दिनों से डेवलपमेंट हुए, काफी जियोपॉलिटिकल टेंशन ये दोनों कंट्री के बिटवीन रेस हुए। हालांकि नेचुरल गैस का रिलेशन यूरोप के वजह से उसकी एक बड़ी पाइपलाइन यूरोप की यूक्रेन से जाती है। रशिया एंड यूरोप के बिटवीन जो यूक्रेन काफी टाइम से उसके ऊपर होल्ड लगा के बैठा है, तो शायद ये होल्ड और एक्सटेंशन होगा, तो इससे सप्लाई की थोड़ी दिक्कत होगी। नेचुरल गैस बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 368 369 का एक लॉस था, थोड़ा गैप अप ओपनिंग के चांसेस है, तो एडजस्टेड स्टॉप लॉस 368 ही रखा है, और अपर साइड 382 तक के लेवल आ सकते हैं। क्रूड में हायर लेवल पे बिकवाली करें। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अच्छी रिकवरी थी, हालांकि जो चाइना के मैक्रो कंसर्न है, इस हिसाब से लग रहा है कि थोड़ा बहुत वहां पे हायर लेवल से सेलिंग प्रेशर बना रह सकता है। लेवल स्पेसिफिक 5,880 के करीब से उसको सेल कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 5,920। डाउन साइड फिर से 5,770 तक के लेवल आपको इंट्राडे में आते हुए दिख सकते हैं। नजरिया कच्चे तेल और नेचुरल गैस पर, लेकिन इसके अलावा सोने और चांदी, प्रेशियस मेटल मार्केट में आप किस तरह का ट्रेड करने की रणनीति देंगे? जिस हिसाब से ट्रेड वॉर बढ़ रहा है, पर्टिकुलर कनाडा पे भी काफी ट्रेड टैरिफ चाइना ने इम्पोज किए। आज से 15% एग्रीकल्चर टैरिफ ऑलरेडी अप्लाई होने हैं चाइना ने जो यूएस पे लगाए। आई थिंक ये जो सारे कंसर्न है, शायद लग रहा है कि थोड़ा सेफ हेवन अपील गोल्ड एंड सिल्वर में बनी रहेगी। सिल्वर में प्रायोरिटी रहेगी बाय कर विद स्टॉप लॉस ऑफ 96,880। टारगेट वुड बी 98,010। ठीक है, तो ये नजरिया प्रेशियस मेटल्स मार्केट पर। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए।